to justify this, to testify this, we have a tool. हमारे पास एक टूल है, उस टूल को रिसर्च बोलते हैं. To verify the truth, to verify the belief. समझ आई? We have to verify this belief, we have to verify this truth, and to verify we have a tool given by science, and this tool is called research. समझ आई बात की? In public health we have very good example. Like in public health we say that coronavirus, like we have nowadays pandemic of COVID-19, people assume that what is COVID-19. So people were saying that, oh, it came from China, they're eating bats, they're non-religious people, they are non-Muslim people, because their eating habits are not good, so that's why this COVID-19 came to us. साइंस ने क्या किया? उसने उन बिलीफ्स को ट्रूथ के साथ देखा मिला के कि आया ये चीज सही है कि नहीं, नॉलेज लाई, और उस नॉलेज के लिए उन्होंने रिसर्च यूज की, टूल यूज किया. उन्होंने क्या किया? उन्होंने बैट्स पकड़ी, बैट्स में देखा, स्नेक्स पकड़े, स्नेक्स में देखा, दूसरे जानवर पकड़े, उनमें देखा. उसके बाद उन लोगों ने इस चीज को वेरीफाई किया कि हाँ ये बैट से आया कि स्नेक से आया कि किस चीज से आया. कुछ लोगों ने कहा ये हवा की वजह है, कुछ लोगों ने कहा ये रेडिएशन की वजह है. तो हम लोगों ने रेडिएशन देखी, रेडिएशन में भी कुछ नहीं था. कुछ लोगों ने कहा हवा में कुछ है, हवा में देखा, हवा में भी कुछ नहीं था. हाँ जो चीज थी वो थी वायरस. उस वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा, उसको निकाला, उसका जीन देखा, उस टूल को जिसको रिसर्च बोलते हैं उन्होंने अप्लाई किया और उन बिलीफ्स और उन ट्रूथ्स को सामने रखा जिसको हम लोग नॉलेज बोल रहे हैं. अगर वो ये काम न करें, ये रिसर्च न करें, तो हमारे पास फैक्ट्स नहीं आएंगे. सो द अल्टीमेट फैक्ट व्हिच केम फ्रॉम रिसर्च इज कॉल्ड नॉलेज. हमारे पास इन किताबों में जो लिखा हुआ ये नॉलेज है, बिकॉज इनके ऊपर रिसर्च की टूल्स अप्लाई हुई हुई हैं. बेले एंड लव ने 1101 केसेस किए हुए हैं. 1101 केसेस करने के बाद इसने कहा कि मैंने 100 मरीजों को चेक करने के बाद, सर्जरी करने के बाद ये चीज प्रूफ की है कि ये प्रैक्टिस करनी है और लोग इसको पढ़ के ऑपरेशन करते हैं, बिकॉज ये नॉलेज है, इसके अंदर इल्म है, एंड दैट इल्म केम फ्रॉम रिसर्च. बहुत सारे लोगों ने कहा कि सनमक्खी के पत्तों को लें, उनको कूटें, उनको पानी में डालें, उसका पानी पिए, कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा. वी आर इन पब्लिक हेल्थ क्लास ना, तो हम लोग पब्लिक हेल्थ की बात करेंगे. तो हम लोग पेंडेमिक की बात कर रहे हैं. मैं आपको एग्जांपल्स पब्लिक हेल्थ से दूंगा. तो साइंस ने कहा ठीक है, ये गज और ये मैदान. उन लोगों ने सब्जेक्ट्स लिए, उनके ऊपर ट्राई किया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा. उन लोगों ने कहा ये फैक्ट नहीं है, ये तुम लोगों का जस्ट बिलीव था, जो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. बिलीव माइट बी ट्रू एंड फॉल्स. I'm not talking about religious. I'm not religious man. I'm just talking about scientific methods. मुझे एक बंदे की कॉल आई, और शायद वो मेरा लेक्चर सुन भी ले. मुझे एक बंदे की कॉल आई, उस बंदे ने मुझे बड़ी मजेदार बातें की. उसने कहा कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, एंड दैट रिकॉर्डिंग आई विल शेयर यू दैट रिकॉर्डिंग, यू कैन लिसन. ही सेड दैट जब मुझे कोविड हुआ तो मुझे अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया. अस्पताल में दाखिल करवाने के बाद मुझे HCQ दी गई, मुझे एजिथ्रोमाइसिन दी गई, मुझे कैलिथ्रोमाइसिन दी गई, मुझे पेनाडॉल दी गई. ठीक है, समझ आई? मैंने साथ साथ में क्या किया? मैंने साथ में कलवंजी का ऑयल नाक में डालना शुरू किया. मैंने सनमक्खी के पत्तों को जुशा के पीना शुरू किया. मैं रोजाना रात को सूरह रहमान लगा के सुनता रहता था. अल्हम्दुलिल्लाह मैं 13वें दिन के बाद ठीक हो गया. तो मैंने कहा कि ओके, व्हाट्स योर कंक्लूजन? आप किस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं? सूरह रहमान को, कलवंजी के तेल को, सनमक्खी के पत्तों को, HCQ को, कैलिथ्रोमाइसिन को, एजिथ्रोमाइसिन को, पेनाडॉल को, किस चीज को? Adjust your immunity. Because you are a layman, you applied everything. You are not a scientist. You cannot conclude that thing.
So to conclude that thing, you will have to follow something कि आप उस रिसर्च को एक पैटर्न से फॉलो करोगे, आपको रिसर्चर बनना पड़ेगा। वो क्या चीजें वो हम अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। So you cannot follow your beliefs, just your beliefs. एंड साइंस बहुत ओपन चीज है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, साइंस बहुत ओपन है। साइंस ऐसी चीज नहीं है कि वो हकीम मरने से पहले अपने चेले को जो है तो एक नुस्खा दे जाता है और कहता है किसी को बताना मत, और मर जाता है, और वो फिर सारी जिंदगी अपने पास रखता है, कहते हैं हकीम साहब ने कहा था किसी को नहीं। साइंस में एवरीथिंग इज ओके। वो जो भी करता है ना, वो उसको फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आप लोगों के सामने रख देता है, और वो कहता है कि ये चीज है, ये चीज इस तरह से इस्तेमाल करो, आपकी मर्ज ने ठीक होना है। मेरी प्रोफेसर को नोबेल प्राइज मिला था आर्टिमिसिनिन की वजह से। आर्टिमिसिनिन इज स्टिल एक्टिव इन 2020 एंड इट वाज डेवलप्ड इन 1971 and she openly published that paper that artemisinin is active against malaria and it's anti-malarial drug, and now it is almost 40 years, more than 40 years कि वो ड्रग अभी भी एक्टिव है। और आप इधर भी बना सकते हो, आर्टिमिसिया प्लांट लो और उसको उसके एक्सट्रैक्शन मेथड्स को फॉलो करो, क्योंकि उन्होंने टेस्टिफाई किया उस बिलीफ को। अब मेरी मैडम को चीज कहां से मिली थी, इसके पीछे भी एक कहानी है। उनको एक मंदिर में से नुस्खा मिला था, उस मंदिर में बुत थे, उसकी जब खुदाई की गई तो उनमें से कुछ ओल्ड बुक्स निकली थी और उसमें कुछ कंडीशंस लिखी हुई थी कि शिवरिंग हो, चिलिंग हो तो इसके पत्ते जुशा के और वो चीज दो तो आप लोग ठीक हो जाओगे। तो जब मलेरिया पेंडेमिक हुआ तो इमरजेंसी कॉल हो गई, क्योंकि उनके फौजी जो थे वो मर रहे थे। तो उन लोगों ने कहा कि फौरन इस चीज के ऊपर तहकीक होनी चाहिए कि हमें मलेरिया का इलाज चाहिए, हमारे फौजी मलेरिया से मर रहे हैं। तो इनके पास बहुत सारी चीजें थी, अ लिस्ट ऑफ थिंग्स लाइक मे बी मोर देन 70 हर्ब्स थी उनके पास। उनमें एक आर्टिमिसिया भी था। उसने हिट एंड ट्रायल किया हर एक एक्सट्रैक्ट को, आर्टिमिसिया ने रिजल्ट दिया, उसको उठाया, उसको मजीद वेरीफाई किया। दिस इज कॉल्ड रिसर्च। समझ आई बात की? नाउ हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएंगे कि व्हाट इज एक्चुअली अ रिसर्च। सो मैं एक डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। और ये डेफिनेशन आप अपने पास लिखे जी। रिसर्च इज ए फॉर्मल वर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिसर्च इज ए फॉर्मल वर्क अंडरटेकन systematically to increase the stock of knowledge and the use of this stock of knowledge to devise new application. हम इस डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे और यही डेफिनेशन बस सारी की सारी मेरे लेक्चर की बुनियाद है। रिसर्च इज ए फॉर्मल वर्क undertaken systematically to increase the stock of knowledge and the use of this stock of knowledge to devise new application. समझ आई? नहीं समझ आई? दोबारा सुने। किधर? The use of this stock of knowledge. देखें, इनको समझे। अच्छा, अभी आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। आप लिख लीजिएगा बाद में, इधर गौर करें। रिसर्च इज ए फॉर्मल वर्क। अच्छा, मैं कहता हूं कि
उज़मा कल लेक्चर देगी, ठीक है, पब्लिक हेल्थ में। तैयार हो? उज़मा कहती है मैं तैयार हूं। मैं कहता हूं कल 9 बजे आपका लेक्चर है, ओके दैट्स इट, चलो। तो उज़मा पहला सवाल क्या करेगी, सर मैंने किस टॉपिक पे लेक्चर देना है ना, मैंने किस टॉपिक पे लेक्चर देना है? तो मैं कहूंगा ओके आप इस तरह से करो कि आप पेंडेमिक डिजीज के ऊपर लेक्चर दे दो। अच्छा ठीक है, उसमें कौन सी बीमारी को फोकस करना है? चलो आप कोविड-19 को फोकस कर लो, ठीक है। आप घर जाके सबसे पहले क्या करेंगी? ठीक है, आप पहले जाके वो सारे कीवर्ड्स देखेंगी कि जो आपको मिले हुए, उनको बुक्स में तलाश करेंगी, उनको गूगल में तलाश करेंगी, ठीक है ना, और उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक लेक्चर तैयार करेंगी। मैंने आपको कहा 30 मिनट का लेक्चर होगा, तो फिर आप 30 मिनट के लिए अरेंज करेंगे उसे। फिर आपने टूल्स कौन से यूज करने हैं, पीपीटी पे देना है कि बोर्ड पे देना है, आपने ज़हन में ये भी रखना है। तो अगर पीपीटी है तो निकाल के पीपीटी पर बनाना शुरू कर दिया। फिर आपने ये देखना है कि आपने किस लेवल को लेक्चर देना है, तो बीएस के लेवल के ऊपर पहुंच के लेक्चर देना है। अब आपने ये भी डिफाइन करना है कि आपकी क्लास में कौन कौन होगा। स्टूडेंट तो हैं, क्या प्रिंसिपल साहब को इनवाइट करें, क्या फार्माकोलॉजी वाले टीचर को इनवाइट करें, क्या इरशाद साहब को भी इनवाइट करें, क्या नईम साहब को इनवाइट करें, क्या मैं जानस को बाहर से बुला सकता हूं आपके लेक्चर में, क्या मैं एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे को बुलाऊं? तो यू विल हैव टू डिफाइन कि हाँ मेरे पास ये बंदा होगा, ये नहीं होगा, ये बंदा होगा, ये नहीं होगा, हमारी क्लास के ही होना चाहिए। सर आप भी क्लास से निकल जाइएगा, मुझे शर्म आती है। एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर, एट द एंड ऑफ द लेक्चर, ये जो आपके लिसनर्स होंगे ये आपसे कुछ सीखेंगे। फिर आप लिसनर्स के ऊपर भी एक कंडीशन रख सकती हैं, लिसनर मोबाइल नहीं लेकर आएगा, लिसनर मेरी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, है ना, समझ आई बात की। और लिसनर क्लास में सिगरेट नहीं पिएगा, लिसनर क्लास में मेरे लेक्चर को नोट नहीं करेगा। एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल कन्वे समथिंग एंड दे विल लर्न समथिंग। स्टार्ट फ्रेमवर्क undertaken systematically, system to increase the stock of knowledge, समझ आई, and the use of this stock of knowledge to devise new application. So what is research? You will have a problem, a real problem, like you are a BBA student, कोई एक डिजीज जो कि ऑपरेशन होता हो, आप मुझे बताएं कि एक ऑपरेशन होता है, किसी भी ऑपरेशन का नाम लो जो कि ऑप्थेल्मोलॉजी में होता है। कैटरेक्ट होता है। कैटरेक्ट किस वजह से होता है, किस वजह से होती है? डायबिटिक भी हो सकता है, ठीक है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन है। अब ये नहीं है कि इस लड़के ने 100 ऑपरेशन किए हैं और कहे मैं बहुत बड़ा रिसर्चर हूं, मैंने तो 100 ऑपरेशन आज तक कर लिए हैं अपनी लाइफ में। नो, वो गए, वो खत्म हो गए, वो ऑपरेशन इसके लिए कोई मकसद ही नहीं रखता। अब ऑपरेशन शुरू होगा फ्रॉम टुडे, बिकॉज यू आर डिजाइनिंग समथिंग फॉर रिसर्च टू कंक्लूड सम फैक्ट। अब इसने क्या कहा, मैं जी कैटरेक्ट करना चाहता हूं, कैटरेक्ट के बाद एक जो सोल्यूशन डाला जाता है ना, वो वाटर नहीं होगा, वो नॉर्मल सेलाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही बात कर रहा हूं, या वो एक FML सोल्यूशन होगा, या वो समथिंग लाइक कोई भी स्टीराइल सोल्यूशन होगा। तो ये 3 किस्म के सोल्यूशन रख लेता है अपने पास और कहता है मेरे पेशेंट को डायबिटीज नहीं होनी चाहिए, ओके, इन, आउट, हाइपरटेंसिव नहीं होना चाहिए, आउट, एज 40 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आउट, ठीक है। इसके बाद क्या होना चाहिए, जनाब अली मेरा पेशेंट स्मोकर नहीं होना चाहिए, आउट, मेरी पेशेंट फीमेल नहीं होनी चाहिए, आउट। कॉन्साइज होता गया ना, फ्रेमवर्क बन रहा है ना, अंडर सिस्टमैटिक हो रहा है ना। तो उसके बाद ये 100 ऑपरेशन करना शुरू करेगा। फिर 100 ऑपरेशन करने के बाद ये अपने पास रखेगा, कैलकुलेशन करेगा और कहेगा कि मैंने 50 मरीजों को सिंपल वाटर से धोया था आंख को,
25 को मैंने नॉर्मल सलाइन से, और जो 25 थे वो मैंने एक कंपनी से कोई लिक्विड लिया था उससे धोया था। तो मैंने ये देखा कि जिनको मैंने प्लेन वाटर से धोया था उनमें इन्फेक्शन रेट कम था, नॉर्मल सलाइन वाले की आंख सूज गई या कम हो गई, जो भी हुआ। और जो तीसरा सोल्यूशन था उसमें, अब ऐसे भी हो सकता है कि मरीज राजी ना हो, एथिकल परमिशन ही नहीं है, आपको अस्पताल से भी इजाजत लेनी है, आपको मरीज से भी एक कंसेंट लेना है। तो रिसर्च होगी सिस्टमैटिक, एक फ्रेमवर्क में होगी, अंडर सुपरविजन होगी। ऐसे नहीं होगा कि आप जी उठाएं, ओ जी मैं रिसर्च करने जा रहा हूं, ओ मैंने तो 100 पेशेंट देखे हैं, मैं आपको बताता हूं कि उनमें नहीं। If you are saying that I am going to start some research work, you have to have some paperwork first. Inclusive criteria, exclusive criteria रखना है, किसको डालना है किसको निकालना है, क्या यूज करना है क्या नहीं करना। ये भी नहीं है कि जैसे मैंने कहा आंख में नॉर्मल सलाइन डाल दो, इसने बात ही नहीं की, नॉर्मल सलाइन आंख में कैसे डाल रहे हो, ऐसी चीज भी नहीं डालनी कि बंदा मर जाए। ओके, फेजेस भी होते हैं, पहले सेल वर्क होता है, फिर एनिमल होता है, फिर ह्यूमन होता है, फिर पॉपुलेशन में होता है। तो research is a framework undertaken systematically to increase the stock of knowledge. After this 100 patient we will have a knowledge कि यार पानी अच्छा काम करता है। Okay, we will have a stock of knowledge and the use of this stock of knowledge to devise a new application, and we have a new application. This is called research. Okay, you got my point? Next, there are two types of research. हम लोग आज इसके ऊपर खत्म कर लेंगे। अच्छा, one is called qualitative, and the second one is called quantitative. पब्लिक हेल्थ पढ़ रहे हैं तो पब्लिक हेल्थ की एग्जांपल दूंगा। आप लोगों को रोजाना कुछ फिगर्स एंड फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। आज कोरोना के मरीज 1 लाख से बढ़ गए, इनमें इतने लोग मर गए, इनमें इतने लोग जिंदा बच गए, इनमें इतने लोग वेंटिलेटर पे थे, इनमें इतने लोगों को ये हो गया, इनमें इतने लोगों को ये हो गया। दिस कॉल्ड क्वांटिटेटिव, in which you will have some figures, quantity, numbers, like you say पाकिस्तान में इतने लोग हैं, इंडिया में इतने लोग हैं। इसमें ये रिसर्च चल रही है, इसमें हॉस्पिटल से डेटा आता है, नंबर आते हैं, फिगर्स आते हैं, नंबर ही होते हैं बस। ये बच्चे कितने इन्फेक्टेड हुए, औरतें कितनी हुई, मर्द कितने हुए, कौन सी दवाई ने काम किया, कौन सी दवाई ने नहीं किया, कितने परसेंट किया, कितने परसेंट नहीं किया, ऐसे ऐसे नहीं। देख रहे हो ना, इट्स कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च। A lot of quantitative researches are taken in Pakistan. आसान है, सर जी जाओ जी, ओ कितने पेशेंट हैं, अच्छा ये कितने ऑपरेशन हुए, इनमें कितने अच्छे हो गए, कितने गलत हो गए, नंबर दिए, इतने परसेंट रिजल्ट आ गया। क्वांटिटी काउंटिंग करते हैं। हॉस्पिटल में सारी क्वांटिटेटिव रिसर्चेज हो रही हैं। नो यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ रिसर्चेज, कोई रिसर्च नहीं है। अब वो भी ऑन करो। हाँ ये तो अब इसको ऊपर करो, इसको 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 हो गया, ठीक। बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ, नहीं हो रहा तो छोड़ दो। सो मैं कहा था क्वांटिटेटिव रिसर्च, यहाँ पर सारे क्वांटिटेटिव रिसर्चेस कर रहे हैं। वी हैव शौकत खानम, आई एम सेइंग इट ऑनलाइन, वी डोंट हैव एनी रिसर्च like I am a researcher, cancer researcher. I have developed some drugs of cancer. पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में आके पूछा शौकत खानम रिसर्च सेंटर में क्या रिसर्च हो रही है। वो जी हम लोग तो फला कीमो कर रहे हैं, और वो कीमो के बाद हम देखते हैं कि कितने परसेंट पेशेंट सही हो गए, कितने परसेंट नहीं हुए। व्हाट इज दिस? नो यूज। आपके पास इतना बड़ा फाना फ्लोरा है, काटें, एक पत्ता निकालें, एक जड़ी बूटी निकालें, किसी एनिमल को पकड़ें, किसी को पकड़ें, क्या करें, कुछ एक्सट्रैक्शन करें, हिट एंड ट्रायल करें। दुनिया ये कर रही है, हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं। वो जी फलां कीमो आ गई जर्मनी से, इसराइल से बन के आ गई, हमने लगाया, इतने मर गए, इतने बच गए। दिस नॉट रिसर्च, दिस इज रिसर्च। आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस, बट
इट इज ऑफ लेस यूज, इसमें ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा हो रहा है बस फिगर आगे पीछे हो रहे हैं। रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च होती है बेहतरीन, हर जगह पे क्वालिटेटिव नहीं हो सकती। मैं आप लोगों को पब्लिक हेल्थ के अलावा मैं इसके डिफेंड और अगेंस्ट नहीं कर रहा, मैं जस्ट आप लोगों को अहमियत बता रहा हूं। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि कितने लोगों ने HCQ लिया और वो कोविड नेगेटिव हो गए, कितने दिनों बाद हो गए, उसके बाद उन लोगों की लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ा, उनकी सोशल लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ा, उनकी पर्सनल लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ा, उनके कारोबार पे क्या इंपैक्ट पड़ा, इस कोरोना ने दुनिया के हालात को कैसे चेंज किया, इन लोगों ने लोगों के दिमागी हालत को कैसे चेंज किया, इन लोगों ने माँ और बच्चों के दरमियान में रिलेशनशिप को कैसे मुतासर किया। इसमें क्वेश्चनियर दिया जाता है, उसमें आप लो, ये आप लो भरो, आपके माँ और बाप का आपके साथ ताल्लुक कैसा था, इस उसमें आपने लर्निंग की कि नहीं की, इस दौरान में हमारी जो क्लासेस चल रही थी उसमें आपको कितने % लर्निंग हुई। दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च in which you observe something analytically which will have some quantity but it will give you some result that what you have learned, that is qualitative thing। समझ आई बात की। आज हम लोगों ने इधर तक मैं ज्यादा नहीं जाता ताकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज ना कर पाऊं। तो आज आप लोगों ने जो चीज देखी वो यानी नॉलेज रिसर्च और टाइप ऑफ रिसर्च के दरमियान में मैंने आप लोगों को सिखाई ताकि आप लोगों को रिसर्च का मकसद पता चले। मैं अब आप लोगों को रिसर्च के अंदर की चीजें बताऊंगा कि रिसर्च में आप लोगों ने करना कैसे है, रिसर्च के पार्ट्स क्या हैं, रिसर्च करते हुए कौन कौन से पार्ट्स सामने आएंगे, कैसे कैसे उनको आपने देखना है। तो 2-3 लेक्चर्स में हम लोग इंशाल्लाह इस रिसर्च को करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो कर लें। मैंने आपसे कहा कि कितने पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स इन्फेक्टेड थे, या कितने % के ऊपर, कितने % पेशेंट्स के ऊपर कौन सी ड्रग ने कितना इफेक्ट किया। क्वालिटेटिव में ऐसे होता है कि लाइक सी सेक्शन ले लें, सी सेक्शन कितने % औरतों का होता है, सिजेरियन, वो एक फिगर आ गया कि जी पाकिस्तान में 10% औरतें सिजेरियन बच्चे पैदा करती हैं। नाउ टू आस्क मदर कि आपके ऊपर साइकोलॉजिकल क्या डिप्रेशन था सी सेक्शन का, दिस इज क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें वो ये एक्सप्लेन करे कि मेरे साथ प्रॉब्लम्स क्या थे। जी, उसके अंदर घुस के उसकी मजीद मालूमात में जाना, इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च। व्हाट वर योर फाइनेंशियल, वर यू वरी अबाउट योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये ऐसी चीजों को डिस्कस करना हम लोग इसको क्वालिटेटिव रिसर्चेस में लेकर आते हैं। ठीक है, इसमें केमिस्ट्री भी आती है, इसमें हर एक फील्ड आती है, इसमें मेडिकल साइंस भी आती है, इसमें केमिस्ट्री भी आती है, इसमें बायोलॉजी भी आती है, इसमें मैथमेटिक्स भी आती है, इसमें सोशल साइंसेस भी आते हैं, इसमें पब्लिक हेल्थ भी आता है। पब्लिक हेल्थ में ज्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्चेस होती हैं जिसमें क्वेश्चनियर देकर पूछा जाता है कि आप हमें बताएं कि आपने क्या फील किया, और हम फिर उसमें बताते हैं कि इतने % लोगों ने ये फील किया कि ऐसे था। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी, टाइप्स ऑफ रिसर्च